गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम मैथिली सर जी की कविता गीत को पढ़ने वाले हैं, जो कि उनके महाकाव्य साकेत से ली गई है। गीत में लक्ष्मण की पत्नी जो उर्मिला है, उनकी विरह व्यथा का चित्रण किया गया है और इसमें विभिन्न ऋतुओं के माध्यम से उनकी विरह को बढ़ता हुआ दर्शाया गया है। प्रकृति में जब भी किसी नई ऋतु का आगमन होता है तो वो वियोगी जो उर्मिला है, उनके वियोग को और अधिक बढ़ा देती है। इसी का चित्रण यहाँ मैथिलीशर गुप्त जी ने किया है। जो मैथिलीशर गुप्त हैं, उन्होंने साहित्य और समाज में तथा इतिहास में जो उपेक्षिता नारी पात्र हैं, जिन्होंने अपने त्याग और बलिदान के कारण साहित्य में अपना स्थान बनाया लेकिन समाज उन्हें भूल गया, उन्हें एक अलग स्थान दिलाने का प्रयत्न किया है। कैकेयी का अनुताप में वो कैकेयी के एक पश्चातापपूर्ण चरित्र को उद्घाटित करते हैं, तो गीत के माध्यम से वो उर्मिला की विरह व्यथा से पूर्ण चरित्र का चित्रण करते हैं। जो इसका पहला पद है, उसमें मैथिलीशर गुप्त जी ने शरद ऋतु के माध्यम से उर्मिला की विरह वेदना को दर्शाया है। जो उर्मिला है, वो शरद ऋतु के आगमन पर जो भी प्राकृतिक क्रियाकलाप होते हैं, उन सब में लक्ष्मण के दर्शन करती हैं। जैसे कि खंजन पक्षियों का आना, हंसों का उड़ना, इन सब में ही वो कहीं ना कहीं लक्ष्मण के दर्शन करती हैं। पढ़ते हैं इस पद को। निरख सखी ये खंजन आए। उर्मिला कहती हैं कि निरख अर्थात देखो, सखी अर्थात हे सखी, ये खंजन आए अर्थात जो खंजन पक्षी हैं वो आ गए हैं। यानी जो खंजन पक्षी शरद ऋतु के आगमन का सूचक होते हैं वो आ गए हैं, जिससे कि पता चलता है कि शरद ऋतु भी आ गई है। खंजन एक काले रंग का विशेष पक्षी होता है, जिसका आना शरद ऋतु के आगमन का सूचक माना जाता है। तो उर्मिला कहती हैं, हे सखी देखो, ये खंजन पक्षी आ गए हैं, जिससे पता चलता है कि शरद ऋतु का आगमन हो गया है। फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए। उर्मिला कहती हैं, अवश्य ही मेरे रंजन अर्थात मेरे प्रियतम ने नयन अर्थात अपने नयनों को इधर फेरा अर्थात फेरा होगा, मन भाए जो उनके मन भावन नयन है। उर्मिला कहती हैं, मेरे रंजन अर्थात मेरे प्रियतम ने मन भाए अर्थात अपने मन भावन नयन अर्थात नयनों को इधर अर्थात इस तरफ अयोध्या की ओर फेरे अर्थात फेरा होगा, घुमाया होगा या दृष्टि डाली होगी, तभी ये खंजन पक्षी यहाँ उड़ कर के आ गए हैं। जो खंजन पक्षी हैं उसी के समान लक्ष्मण के नेत्र भी हैं। तो उर्मिला से ये भी अनुमान लगाती हैं कि शायद हो सकता है कि लक्ष्मण ने इस अयोध्या की तरफ दृष्टि डाली हो। उर्मिला कहती हैं, हे सखी देखो, ये खंजन पक्षी आ गए हैं, जिससे पता चलता है कि शरद ऋतु भी आ गई है। हो सकता है कि मेरे प्रियतम ने अपने नैनों को इस अयोध्या की तरफ घुमाया हो, या मेरे प्रियतम ने अपने मन भावन नैनों से अयोध्या की तरफ दृष्टि डाली हो, जिसका संकेत बनकर ये खंजन पक्षी अयोध्या में उड़ कर के आ गए हैं। फैला उनके तन का आतप मन से सर सरसाए। उर्मिला कहती है, हो सकता है कि उनके तन का आतप यानी तन का उनके जो तपन है वो फैला अर्थात पूरे वन में फैल गई हो। इस समय उनके तन की जो तपन है वो पूरे वन में फैल गई होगी, जिसके कारण मन से सरसाए अर्थात मन रूपी सरोवर सरसरित हो गया है। यानी जो मेरा मन है वो प्रेम तरंगों से परिपूर्ण हो गया है। घूमे वे इस ओर वहाँ, वे अवश्य ही इस ओर यानी इस अयोध्या नगरी की ओर घूमे होंगे, इसीलिए ये हंस यहाँ उड़ाए। ये हंस उसका संकेत देने के लिए, उसकी सूचना देने के लिए यहाँ उड़ करके आ गए हैं। यहाँ पर जो प्राकृतिक क्रियाकलाप हैं उन सब में उर्मिला लक्ष्मण के ही क्रियाकलापों का दर्शन करती हैं, जो कि एक वियोगी व्यक्ति की एक स्वाभाविक मनोस्थिति होती है। उर्मिला कहती हैं, हे सखी देखो, ये खंजन पक्षी आ गए हैं जो शरद ऋतु के आगमन का सूचक हैं। अवश्य ही मेरे प्रियतम ने अपने मन भावन नैनों को इस अयोध्या की ओर फेरा होगा, जिसके कारण ये खंजन पक्षी उनके नैनों के समान यहाँ उड़ कर के आ गए हैं। उनके तन की जो तपन है वो संपूर्ण वन में फैल गई होगी, जिसके कारण मेरा मन रूपी जो सरोवर है वो प्रेम रूपी तरंगों से पूर्ण हो गया है। अवश्य ही वो इस नगरी की ओर घूमे होंगे, जिसकी सूचना ले करके ये हंस यहाँ पर उड़ करके आ गए हैं। करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए। उर्मिला कहती हैं, अवश्य ही इस जन का यानी मेरा ध्यान करके निश्चय वे मुस्काए, वे निश्चय ही मुस्काए होंगे, वो मुस्कुराए होंगे, इसीलिए फूल उठे हैं कमल। जो कमल हैं यानी तालाब में जो खिले हुए कमल हैं वो फिर से प्रफुल्लित हो गए हैं, उनके नेत्रों के समान जो कमल हैं वो खिल उठे हैं।
अधर से यह बंदूक सुहाए, और उनके अधर अर्थात होठों के रंग के जो ये बंदूक हैं यानी कि जो गुड़हल के पुष्प हैं ये सुहाए, ये भी खिल गए हैं। करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए, यानी कि जो लक्ष्मण हैं वो मेरा ध्यान करके अवश्य ही वन में मुस्कुराए होंगे, जिसके कारण उनके नेत्रों के समान ये जो कमल हैं वो खिल उठे हैं और उनके होठों के समान जो गुड़हल हैं वो भी प्रफुल्लित हो गए हैं। अर्थात जब वो मुस्कुराए होंगे तो उनके नेत्र खिल गए होंगे और उनके जो ओष्ठ हैं वो भी प्रफुल्लित हो गए होंगे, जिसके कारण यहाँ उनके नैनों के समान कमल और ओष्ठों के समान गुड़हल भी प्रफुल्लित हो गए हैं। स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए। उर्मिला कहती हैं, हे शरद ऋतु तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारा स्वागत है, क्योंकि तुम्हारे कारण ही मैंने सौभाग्य से लक्ष्मण अर्थात अपने प्रियतम के दर्शन प्राप्त कर लिए हैं। नभ ने मोती वारे, उर्मिला कहती हैं कि नभ ने तारों रूपी मोती वार दिए हैं, अर्थात आकाश में तारे दिखाई देने लगे हैं। तो फिर लो ये अश्रु अर्घ जल भर लाए, तो फिर इस दशा को देख करके, इस बात को जान करके, ये जो आँखें हैं इनमें भी अश्रु रूपी अर्घ का जल भर आया है। यानी स्वागत के लिए किसी भी व्यक्ति के अर्घ लाया जाता है, तो मैं भी तुम्हारे स्वागत के लिए अपनी आँखों में ये आंसू भर के अर्घ समर्पित कर रही हूँ। ये मेरी आँखों में जो आंसू हैं ये भी अर्घ के ही समान तुम्हें समर्पित हैं। शरद ऋतु में अपने प्रियतम के दर्शन करने वाली उर्मिला कहती हैं कि हे सखी देखो, ये खंजन पक्षी आ गए हैं, जिससे ये पता चलता है कि शरद ऋतु का आगमन हो गया है। अवश्य ही मेरे प्रियतम ने अपने मन भावन नैनों को इधर फेरा होगा, जिसके कारण ये उनके नेत्रों के समान खंजन पक्षी यहाँ उड़ाए हैं। उनके तन की जो तपन है वो अवश्य ही वन में फैल गई होगी, जिससे मेरे मन रूपी सरोवर में प्रेम की तरंगें भर गई हैं। मेरा मन रूपी सरोवर प्रेम तरंगों से पूर्ण हो गया है। वे अवश्य ही इस ओर घूमे होंगे, जिसके संकेत को लेकर के ये हंस यहाँ पर उड़ करके आ गए हैं। वो इस जन का यानी कि मेरा ध्यान करके आज निश्चय ही मुस्कुराए होंगे, जिसके कारण उनके नेत्रों के समान जो कमल हैं वो खिल उठे हैं और उनके अधरों के समान लाल जो गुड़हल के पुष्प हैं वो भी प्रफुल्लित हो गए हैं। हे शरद ऋतु तुम्हारा स्वागत है, क्योंकि तुम्हारे ही कारण सौभाग्य से मैंने अपने प्रियतम के दर्शन कर लिए हैं। इस समय शरद ऋतु के आगमन पर चूँकि आकाश तारों से भर गया है, यानी कि आकाश ने तारों रूपी मोतियों को न्यौछावर कर दिया है, तो ये मेरे जो नेत्र हैं इन्होंने भी अश्रुरूपी अर्घ से तुम्हारा स्वागत किया है। जो दूसरा पद है उसमें उर्मिला ने शिशिर ऋतु से ये निवेदन किया है, यानी पतझड़ की ऋतु से ये निवेदन किया है कि तुम सृष्टि में पतझड़ की अपनी आदत के कारण सृष्टि में कोई भी परिवर्तन मत करो, यानी कि ना तुम पेड़ों को मुरझाओ, उनके पत्ते गिराओ और ना ही तुम कोई और पीलापन लाओ, बल्कि जो मेरा ये शरीर है इसमें ही तुम्हें पतझड़ के सारे दर्शन हो जाएंगे। तो तुम मेरे ही शरीर से सारी परिवर्तन ले लो और प्रकृति में कोई भी बदलाव मत करो। यहाँ पर उर्मिला के पवित्र प्रेम की अभिव्यंजना हुई है। उर्मिला कहती हैं, शिशिर न फिर गिरिवन में, यानी हे शिशिर ऋतु, हे पतझड़ की ऋतु, न फिर यानी तुम विचरण मत करो गिरि अर्थात पर्वतों और वन अर्थात जंगलों में। हे पतझड़ की ऋतु, तुम जंगलों और वनों में विचरण मत करो, यानी इधर उधर मत भटकती फिरो। जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। तुम जितना पतझड़ मांग रही हो, जितना चाहे मैं उतना पतझड़ इस निज नंदन यानी अपने शरीर से देने के लिए तैयार हूँ। यानी जो पतझड़ तुम प्रकृति में देखना चाहती हो वो पतझड़ मैं तुम्हें अपने शरीर से ही देने के लिए तैयार हूँ। कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन में। तुम्हें अगर कंपन चाहिए तो तुम बाहर कहीं मत ढूंढो, तुम मेरे इस तन से ही कंपन ले लो। अर्थात मेरा जो शरीर है वो प्रियतम के वियोग से लगातार कंपित होता रहता है, तो अगर तुम्हें कंपन चाहिए तो तुम जितना चाहो मेरे इस शरीर से ले सकती हो। सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनंद में। पांडुरता अर्थात पीलेपन का क्या अभाव आनंद में, अर्थात मेरे मुख में। मेरी सखी कहती है कि मेरे मुख में पांडुरता यानी पीलेपन का कोई अभाव नहीं है। मेरा जो आनंद है उसमें पीलेपन का कोई अभाव नहीं है, अर्थात ये जो मुख है वो प्रियतम के वियोग में विछोह में पीला पड़ चुका है। तो अगर तुम्हें पीलापन चाहिए तो तुम पेड़ों के पत्तों को पीला मत करो, बल्कि इस मुख से ही सारा पीलापन ले लो। वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में। हे वीर यानी हे शिशिर ऋतु, तुम अगर वीर हो तो जमा दे नयन नीर,
तो मेरे नैनों का जो नीर है यानी मेरे जो आंसू हैं उनको जमा दो। यानी शिशिर ऋतु में क्या होता है, जो पहाड़ होते हैं वहाँ पे जल जो है वो ठंडक के कारण जम जाता है। तो वो कहती हैं कि तुम जल को मत जमाओ, बल्कि मेरे नैनों का जो नीर है, मेरे जो आंसू हैं उनको जमा दो। यदि तू मानस भाजन में, यदि तुम इन नैनों को यदि तुम नैनों के नीर को जमा दो मानस भाजन में यानी मेरे मन रूपी पात्र में, तो मैं उसे अपने मन रूपी पात्र में धारण कर लूँगी। हे वीर, अगर तुम मेरे नैनों के नीर को जमा दो, तुम बाहर के जल को जमाने की अपेक्षा मेरे नैनों के नीर को यानी मेरे अश्रुओं को जमा दो, तो मैं उसे अपने मन रूपी पात्र में रख लूँगी। तो मोती सा मैं अकिंचना रखूँ उसको मन में, तो मोती सा, तो मैं उसको मोती के समान अनमोल मान करके अकिंचना यानी कि मैं निर्धन रखूँ उसको मन में, उसे अपने मन में रख लूँगी। हे वीर, अगर तुम मेरे नैनों के नीर को यानी आंसुओं को जमा दोगी और बाहर के जल को नहीं जमाओगी, तो मैं चूँकि गरीब हूँ, निर्धन हूँ, अकिंचना हूँ यानी मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं उस नैनों के नीर को, उस जमे हुए आंसू को मोती के समान अपने मन रूपी पात्र में सहेज कर रख लूँगी। हंसी गई रो भी न सकूँगी मैं अपने इस जीवन में। उर्मिला कहती हैं, मेरी हंसी जो है वो प्रियतम के साथ ही चली गई है, रो भी न सकूँगी। अगर तुम मेरे नैनों के नीर को यानी आंसुओं को जमा दोगी तो मैं रो भी नहीं सकूँगी अपने इस जीवन में यानी इस जीवन में। तो उत्कंठा है देखो फिर क्या हो भाव भुवन में। तो अब मैं देखना चाहती हूँ, मुझे जिज्ञासा है कि जब मेरी हंसी तो चली ही गई है और मैं अब रो भी नहीं सकूँगी, तो हंसी और रोदन दोनों के अभाव में मन में किस प्रकार की भावनाएं अनुभव होती हैं, ये मेरी प्रबल उत्कंठा है। उर्मिला के कहने का तात्पर्य है, हंसी तो है ही नहीं, अब अगर तुम आंसुओं को जमा दोगी तो मैं रो भी नहीं पाऊँगी। तो मैं देखना चाहती हूँ कि जब हंसा भी नहीं जा सकेगा और रोया भी नहीं जा सकेगा, तो मेरे मन में किस प्रकार के भाव उत्पन्न होंगे, यानी मेरे मन रूपी भुवन में किस प्रकार के भावों का उद्भव होगा। उर्मिला शरद ऋतु से इस पद में निवेदन करती हैं कि वो प्रकृति में कोई परिवर्तन लाने की जगह पर उनके शरीर से ही संपूर्ण पतझड़ ले ले और सभी परिवर्तन उनके शरीर में ही ला दे। उर्मिला कहती हैं, हे शिशिर ऋतु, तुम पर्वतों पे और वनों में इधर उधर भटकती मत फिरो। तुम जितना पतझड़ चाहती हो मैं उसे अपने शरीर से देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरे प्रियतम के जाने के बाद मेरा ये जो शरीर है ये पतझड़ में सूखे हुए वृक्ष के समान हो गया है। तुम्हें जितना भी कंपन चाहिए उसके लिए तुम संसार में जो ठंडक है उसे उत्पन्न मत करो, बल्कि मेरे स्तन से ही कंपन ले लो, क्योंकि प्रियतम के जाने के बाद में मेरा जो शरीर है वो उनकी स्मृति में कंपित होता रहता है। मेरी सखी कह रही है कि मेरे मुख में पांडुता अर्थात पीलेपन का कोई अभाव नहीं है, अर्थात प्रियतम के विशोह में मेरा मुख पीला पड़ चुका है। तो तुम पेड़ों के पत्तों को पीला मत करो, बल्कि मेरे इस मुख से ही पीलापन ले लो। हे वीर, हे शिशिर, तुम तो वीर हो, तुम मेरे नैनों के नीर को जमा दो और जिसके कारण उस जमे हुए नीर को मैं गरीब एक मोती के समान सहेज कर अपने मन रूपी पात्र में रख सकूं। हंसी तो मेरी प्रीतम के साथ चली गई है, अब नेत्रों के जल को जमा देने के बाद मैं रो भी नहीं सकूंगी। तो अब मुझ में उत्कंठा है कि देखूं मेरे मन रूपी भुवन में किस प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं, अर्थात हंसने और रोने के अतिरिक्त मन में किस प्रकार की भावनाएं उद्भवित होती हैं। जो अगला पद है उसमें मैथिली शरदगुप्त जी ने बसंत ऋतु का वर्णन किया है। वसंत ऋतु में जो परिवर्तन होते हैं उसके कारण जो उर्मिला का वियोग है वो अत्यंत बढ़ जाता है, और जो जो उपादान संयोग पक्ष में बहुत ही सुखकारी होते हैं वो वियोग में बहुत ही दुखकारी हो जाते हैं। उर्मिला यहाँ पर कामदेव से ये निवेदन करती हैं कि जो कामदेव हैं वो उनके मन पे अपने फूल के बाड़ों का प्रहार मत करें, क्योंकि जो लक्ष्मण है वो यहाँ उपस्थित नहीं है, तो उर्मिला अपने प्रियतम के दर्शन नहीं कर सकती हैं, और वो उन्हें इस बात के लिए प्रेरित ना करें कि उर्मिला वन में जाकर अपने प्रियतम के दर्शन करें, अर्थात सभी प्रकार से उन्हें प्रताड़ित करना बंद कर दें। इसी का अनुनय विनय उर्मिला ने इस पद में किया है। उर्मिला कामदेव से ये निवेदन करती हैं कि मुझे फूल मत मारो, अर्थात मुझ पर अपने फूल के बाड़ों का प्रहार मत करो। ऐसा माना जाता है कि कामदेव जो हैं वो वसंत ऋतु में फूल के बाड़ों का प्रहार करते हैं। मुझे फूल मत मारो यानी हे कामदेव, मुझ पर अपने फूल के बाड़ों का प्रहार मत करो। मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। मैं अबला हूँ, बाला हूँ और वियोगिनी हूँ, अर्थात पति से वियुक्त हूँ, तो तुम मुझ पर कुछ दया करो और अपनी इस फूल पुष्प बाड़ों का प्रयोग मुझ पर करना बंद कर दो।
होकर मधु के मीत मदन, पटु तुम कटु गरल न गारो। तुम मधु अर्थात वसंत ऋतु के मित्र हो, मदन अर्थात हे कामदेव, तुम वसंत ऋतु के मीत अर्थात मित्र हो, पटु और अत्यंत चतुर हो, लेकिन तुम बहुत कटु अर्थात कटु भी हो, कठोर भी हो। गरल न गारो, मुझ पर इस विष का प्रहार मत करो, यानी मुझ पर इस अपने बाण रूपी जो विष है उसको मत चलाओ। उर्मिला कहती हैं कि हे कामदेव, मुझ पर अपने पुष्प बाणों का प्रहार मत करो। मैं अबला युवती हूँ और पति से विक्त हूँ, तो मुझ पर कुछ दया करो। तुम वसंत के मित्र हो, हे कामदेव तुम वसंत के मित्र हो, तुम चतुर हो लेकिन तुम अत्यंत कठोर हो, तो तुम मुझ पर अपने इस विष का प्रहार मत करो, यानी तुम मुझ पर इस विष के कड़वाहट को मत डालो, यानी मुझ पर इस प्रकार का कड़वा विष मत घोलो। मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो। मुझे विकलता, क्योंकि तुम्हारे इन पुष्पों के बाढ़ चलाने से मुझे विकलता अर्थात व्याकुलता होगी, मैं व्याकुल होंगी, मुझे कष्ट होगा। तुम्हें विफलता, परंतु तुम्हें विफलता होगी, तुम असफल हो जाओगे, तुम अपने कार्य में प्रयत्न में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाओगे। तो ठहरो अर्थात रुक जाओ, श्रम परिहारो, यानी अपने इस श्रम को रोक दो, इस प्रकार का श्रम करना बंद कर दो, अपनी थकान को दूर कर लो। बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो। अगर तुम्हें बल है, यानी तुम अपने आप को बलवान समझते हो, तो इस सिंदूर बिंदु को हरि नेत्र के समान निहारो, यानी जानो। जिस प्रकार से जो शिव का तीसरा नेत्र है उसके द्वारा तुम्हें भस्म कर दिया गया था, तो जो मेरा ये सिंदूर बिंदु यानी सिंदूर की रेखा है, इसको तुम शिव के तीसरे नेत्र के समान जानो। क्योंकि नहीं भोगिनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो। क्योंकि मैं कोई भोगिनी स्त्री नहीं हूँ जो तुम अपना जाल पसार कर मुझे अपने वश में कर लोगे। रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति पर वारो। तुम्हें अगर अपने रूप पर दर्प अर्थात घमंड है, हे कंदर्प, हे कामदेव, अगर तुम्हें अपने रूप पर घमंड है तो तुम उसे मेरे पति पर वारो, न्योछावर करो। क्योंकि जो मेरे प्रियतम है वो तुमसे हजारों गुना अधिक रूपवान और सुंदर हैं। लो यह मेरी चरण धूल उस रति के सिर पर धारो। और तुम मेरी चरणों की धूल ले लो और अपनी पत्नी रति के सिर पर जाकर के न्योछावर कर दो। क्योंकि जो मेरा प्रेम है, जो मेरा पति के प्रेम है, प्रति प्रेम है, वो रति के प्रेम के समक्ष अत्यंत तुच्छ है। जो उर्मिला है वो कामदेव से ये निवेदन कहती है कि मुझ पर अपने पुष्प बाणों का प्रहार मत करो। मैं अबला युवती हूँ और पति से विक्त हूँ, तो मुझ पर कुछ दया करो। हे कामदेव, तुम वसंत ऋतु के मित्र हो, अत्यंत चतुर हो, लेकिन तुम अत्यंत कठोर हो, तो मुझ पर इस प्रकार का कड़वा विष मत डालो, क्योंकि मुझे इससे व्याकुलता होगी और तुम अपने कार्य में विफल ही हो जाओगे। इसलिए रुक जाओ और अपने श्रम को करना बंद कर दो।